शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। ग्रीन मोड़ रियासी से ये खबर है जहां एक निर्माणाधीन इमारत गिरी है। निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन की ये इमारत गिरी है और इसमें अभी तक की जो इत्तला है उसके मुताबिक एक वर्कर की मौत हुई है और मरने वाले की पहचान शौकत अली के तौर पर की गई है जो कि मालदा का रहने वाला बताया गया है। तो ग्रीन मोड़ रियासी में एक निर्माणाधीन इमारत गिरी, रेलवे स्टेशन की ये इमारत गिरी जिसको बनाया जा रहा था और इसमें अभी तक की इत्तलात के मुताबिक एक वर्कर की मौत हुई है जो कि मालदा का रहने वाला बताया गया है जिसकी पहचान शौकत अली के तौर पर की गई है। हम यहाँ के लोकल रहने वाले हैं और यहाँ हमारे घर के साथ में ये काम रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग का चल रहा है। तो जो यहाँ कंपनी है अच्छा काम कर रही है, सेफ्टी वगैरह भी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये इनका हो गया, सडनली हो गया। कैसे हुआ, क्या हुआ, तो हम इनके साथ हमने इनके कंपनी वालों के साथ भी बात की और इन्होंने कंपनी वालों ने मान लिया कि जो भी कंपनसेशन होगा हम दे देंगे और इसकी डेड बॉडी की कोशिश ये करेंगे, इनके घर वालों तक हम ये पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बाकी हम लोकल यहाँ जितने भी हैं, यहाँ हमारे जो भी हमारे ग्राम मोड़ के निवासी हैं, हम सब इनके साथ हैं। जो भी तावन होगा हम इनको करेंगे। नहीं सर, सेफ्टी वगैरह तो थे लेकिन वो आके सेफ्टी भी टूट गए और नीचे आ गए, नीचे ज़्यादा आ गए। इसकी वजह से वो एंगल के साथ उसको सेफ्टी भी थे, सेफ्टी तोड़ के उसको सिर में चोट आ गई। सर आपको क्या लगते हैं, क्या नाम है? मेरा कुछ नहीं, साथ में काम करते हम। हमारा जिला एक ही है लेकिन गांव अलग है, हम एक साथ में काम करते हैं। क्या नाम है जिसकी मृत्यु हुई है? उसका नाम है शौकत अली। शौकत। जी सर। कौन सी कंपनी के अधीन काम कर रहे हैं? एसीसी कंपनी, एलाइड कंस्ट्रक्शन। अब आप क्या चाहते हैं, कितनी उम्र थी इसकी? और इसकी उम्र थी लगभग 20-21 की उम्र थी। हम यही अपील करते हैं, हमारा वो ठेकेदार साहब है वो भी हमसे बात किया, बोला जो तुम्हारा लाश है हम घर पहुंचा देंगे और उसके परिवार के लिए जितना हमको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा हम आपको देंगे। ये हमसे उसने वादा किया, हमारा ठेकेदार साहब ने हमसे। जी सर, जी सर। वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी आपका सहयोग कर सकती है? जी नहीं, हमको जितना अगर हमको वो कंपनी अगर हमसे साथ कुछ करेगा तो हम फिर वो अपनाएंगे रास्ता जो होगा आपके जरिए। लेकिन हमको यकीन दिलवाया, कंपनी भी दिलवाया, ठेकेदार भी हमको यकीन दिलवाया, जितना होगा कंसर्न जो मिलेगा वो देंगे हम। कौन सी साइड पे काम हो रहा था? किसी यहाँ हमारा था वो ब्रिक की, रेलवे स्टेशन की चुनाई चल रहा था। ग्राम मोड़ साइड? जी, ग्राम मोड़ साइड में। ठीक। जम्मू कश्मीर के बडगाम इलाके से पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से पुलिस ने 100 ग्राम चरस भी बरामद की। बागर खान साहब पुलिस स्टेशन के हुदूद में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने इनको हिरासत में लिया। नशा तस्करों की पहचान रियाज अहमद और मोहम्मद अल्ताफ राथर के तौर पर की गई। इनका ताल्लुक चाडूरा से बताया गया है। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर पुलिस नौजवानों को नशे की लानत से बचाने के लिए कई नशा मुक्त अभियान चला रही है। इसके बावजूद ये सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। श्रीनगर में सर्दी की लहर जारी है। कड़ाके की ठंड की दरमियान दूरदराज इलाकों से टूरिस्ट कश्मीर का रुख भी खूब कर रहे हैं और झीले डल के किनारे मौसम का लुत्फ भी उठा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इलाके में बर्फबारी होगी जिसकी वजह से इन सैलानियों की तादाद भी बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी ओर टूरिज्म डिपार्टमेंट भी सैलानियों को कश्मीर की जानिब राग़िब करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स भी तैयार कर रही है। आज तो बहुत ठंड है, ये दिसंबर चल रहा है। पिछले साल तो 9 नवंबर यहाँ बर्फ गिरा। आज तो शुक्र है अल्लाह ताला का, आज तो दिसंबर चल रहा है, 25 दिसंबर है, मगर बहुत ठंड है। सर्दी तो इस साल बहुत बड़ी है, ज़्यादा सर्दी है। अभी सुबह जो है डल लेक जो है वो भी फ्रीज हो जाता है पूरा, हमें चप्पू से तोड़ना पड़ता है, फिर यहाँ पे हम पहुँचते हैं इस उम्मीद पे कि यहाँ टूरिस्ट आएंगे। लेकिन बदकिस्मती थोड़ी है, ये ऊपर वाले की हाथ में सब कुछ है। इस साल जो स्नोफॉल है वो भी नहीं हो रहा है, इस वजह से टूरिस्ट जो है ना थोड़ा कम हो गए। इंशाल्लाह अगर यहाँ बर्फबारी होगी टूरिस्ट और बढ़ेंगे और हम भी उनको अपील करते हैं कि आप लोग आओ यहाँ पे, इंशाल्लाह यहाँ बर्फबारी होगी।
तकरीबन इस महीने के बाद बर्फबारी होने का चांसेस है। तो हम लोग भी इसी उम्मीद पे है कि हम घर से आ रहे हैं, यहाँ पे इतने सवेरे आप देख लीजिए, हाथ हम गर्म कर रहे हैं यहाँ आग से, और इतना ठंड लगा है कि बर्फ़ तोड़ना पड़ा। घर से जब हम निकले शिकारे में यहाँ तक आने के लिए, बर्फ़ हमें फैले वो जो फ्रीज होता है डल झील कनालों में, वो तोड़ना पड़ा। फिर हम यहाँ पहुँच गए। अब देखिए आपके सामने हम हाथ गर्म कर रहे हैं। अब हमें उम्मीद है इंशाल्लाह टूरिस्ट आएंगे, तो हम उनको अपील कर रहे हैं आप लोग आओ और हम आपको यहाँ घुमाएंगे आराम से डल झील में। बांडीपुरा वेवन नामी इलाके के लोगों का कहना है कि उनकी बस्ती के कुछ मकानात कभी भी ढह सकते हैं, क्योंकि इलाके में सड़क की तामीर के वक्त हिफाजती दीवार तामीर नहीं की गई थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये बस्ती घने जंगलों के बीच में है। इस इलाके में बारिश और बर्फबारी भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से मकानात के गिरने का हमेशा यहाँ खतरा बना रहता है। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर हिफाजती दीवार तामीर करने की इंतजामिया से अपील की है। सोरे यल कर पा वन अक रेत बस दिमो पगह पे कहें न दिवान बंद तो न दिवान मुआवज इथे पे सो चल पे रात तो बजे आबर तम तो पे रात थी नजर गुजर नीरत मा यी मकान ये पे माए माज दोप तुंद मकान दिमो तुम असल पे माज पे बन कागज शागज बन तुम कागज सक राव पोस मे वयामक तुम दियो बंड तित दिवान कहें, मगर योर अक दो डेट बेक दो नसत कहें बस यो जंगलन दिवान बंड अत करेमक वायर दफा करेमक जार पर तम माना कहें। मकान तथ बंड वंड कहें जमीन नीक पर खस्ताव जमीन कर कुछ जाए बंड सानिस जमीन में अगर मुआवजा दिन क्या तो बाढ़ तक दिन बीच बचाव जमींदार अलवो तथ। जिला प्रशासन रामबन ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने के तौर तरीकों पर चर्चा करने के लिए सुशासन सप्ताह 2022 के एक भाग के तौर पर एक मेगा वर्कशॉप का आयोजन किया। पूर्व उपायुक्त रामबन शौकत एजाज भट्ट और उपायुक्त रामबन मुसरत इस्लाम ने समारोह की अध्यक्षता की। श्री शौकत एजाज ने जिले के विजन डॉक्यूमेंट 2047 में शामिल करने के लिए विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डाला, जो जिले को सभी क्षेत्र में विकसित करने में मदद करेगा। उन्होंने सेवा क्षेत्र, शिक्षा, कृषि, बागवानी, पर्यटन, पशुपालन और भेड़ पालन तथा बुनियादी ढांचे के विकास सहित जिले के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की। जिले में नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा देने का सुझाव देते हुए भट्ट ने कहा कि कृषि और संबंधित क्षेत्र रोजगार के अवसर पैदा करने और जिले में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं और कौन कौन से इश्यूज हैं जो हम इसको स्ट्रेटजी डिस्कशन करके, ताकि ये जो विजन डॉक्यूमेंट है ये मुकम्मल हो जाए, तो जो डिस्ट्रिक्ट की 25 साल की दिशा है, किस लाइन पे जाना है, इसमें ज़्यादा फोकस प्राइमरी इंडिकेटर्स सर्विस सेक्टर पे रहा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ भी काफ़ी डिस्कशन हुआ। प्रशासन गांव की ओर उत्सव के तहत सुशासन सप्ताह के एक भाग के तौर पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और FSSAI ने सामुदायिक हॉल में ईट राइट इनिशिएटिव के बारे में जागरूकता और बुनियादी ज्ञान प्रदान करने के अलावा फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन पर वर्कशॉप का आयोजन किया। उपायुक्त रामबन मुसरत इस्लाम ने वर्कशॉप और जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन किया। खाद्य सुरक्षा विभाग रामबन की टीम ने नेशनल एजुकेशन सोसाइटी एंड सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से ईट राइट चैलेंज फेज 2 के तहत वर्कशॉप का आयोजन किया। चल रहा है विद द थीम प्रशासन गांव की ओर। ये 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक रहेगा और इसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट और लाइन ऑफिसर्स को लोगों के पास जाने के लिए कहा है। वी हैव टू गो टू द पीपल रादर देन पीपल कमिंग टू अस। उस हवाले से हर डिपार्टमेंट ने कोई ना कोई प्रोग्राम रखा है, वर्कशॉप्स रखे हैं, अवेयरनेस कैंप्स रखे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज अंडर द सुपरविजन ऑफ हमारे संजीव जी जो हमारे डेजिग्नेटेड ऑफिसर है फूड सेफ्टी के, हमने अपने बिजनेस आउटलेट्स के लिए एक प्रोग्राम रखा है रिगार्डिंग क्वालिटी, हाइजीन्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स
एंड गाइडलाइंस कि आप कैसे हाइजीनिक फूड देंगे, और उसमें जो अवेयरनेस की ट्रेनिंग है उसके लिए एक मास्टर ट्रेनर भी हमारे पास आसिफ साहब आए हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि डिस्ट्रिक्ट रामबन के जितने भी फूड और बिजनेस आउटलेट्स हैं वो इस वर्कशॉप से फ़ायदा उठाएंगे। जैसे कि मैंने अभी अपनी स्पीच में कहा कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में फूड सेक्टर का बहुत पोटेंशियल है। आने वाले 1-2 सालों में जब हमारे USBRL और 4 लेनिंग ऑफ नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, डिस्टेंसेज एनिलेट हो जाएंगे। आज की डेट में भी रामबन से जम्मू सिर्फ 2 घंटे लगते हैं, और एक मरतबा हमारा रामबन टू रामसू वाला जो है वो टनलिंग का काम कंप्लीट हो जाए तो यहाँ से लेकर भी वैली तक 2, सवा 2, 2.5 घंटे ही लगेंगे, विच मीन्स कि जम्मू श्रीनगर का ट्रैवल टाइम 4.5 घंटे रह जाएगा, और लोगों को रामबन में ज़्यादा रुकने का मौका मिलेगा। रामबन हेरिटेज फूड के लिए ऑलरेडी बहुत मशहूर है। बहुत सारे लोग, चाहे टूरिस्ट हैं, यात्रीज हैं, इवन लोकल्स, वो पीड़ा में रुकना पसंद करते हैं, वहाँ के फेमस राजमा चावल खाना पसंद करते हैं। मैंने रामबन टाउन में काफ़ी लोगों को कलाड़ी और बाकी जो यहाँ के ट्रेडिशनल फूड है वो खाते हुए देखा है। रामबन को आप प्रमोट कर सकते हैं एज एन ऑर्गेनिक डेस्टिनेशन, फूड डेस्टिनेशन। हर किस्म की सब्जियाँ यहाँ की ऑर्गेनिक है, डेयरी प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऑर्गेनिक है। अगर इनके आप कियोस्क्स, आउटलेट्स बनाएं तो मुझे पूरा यकीन है कि जो 10 से 12,000 गाड़ियाँ ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस क्रिस क्रॉस करती हैं, वो आपका बेस बनेगी और आप काफ़ी अपना बिजनेस जो है उसको रैप अप कर सकते हैं। तो एक मतलब फिर मैं अपने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के डेजिग्नेटेड ऑफिसर, उनकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हुए। थैंक यू। श्रीनगर में सर्दी का सितम जारी है। यहाँ पर आज सर्दी का क्या कुछ हाल है, इसका जायजा लिया वहां मौजूद हमारे साथी रईस मागरे ने। सर्दी की लहर जारी है, दर्जे हरारत माइनस में जारी है और यहाँ पे जो है काफ़ी सर्दी है। हम इसके मौजूद है डल झील के पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग जो है यहाँ पे वो सर्दी से काफ़ी परेशान है। जो सयाह लोग हैं वो भी सर्दी से कांप रहे हैं, साथ ही साथ जो बाहर से आया हुआ सयाह है वो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए लोग कम ही निकलते थे, लेकिन अभी जो है अब थोड़े थोड़े अभी लोग बाहर आना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शिकारा वाले हैं वो अभी जो है वो बाहर नहीं आए हैं, शिकारा अभी खाली है। और कुछ टूरिस्ट हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस ठंड को वो किस तरह महसूस कर रहे हैं और किस तरह देख रहे हैं। जी, आपका नाम? अम्बिकेश। आप कहाँ से? दिल्ली से। जी, आप बताइए कि अभी बहुत ठंड है, आप यहाँ पे हैं, ज़्यादा ठंड लग रही है, दिल्ली से ज़्यादा है। तो अभी कहाँ कहाँ गए आप? अभी बस पहुँचे हम लोग, अभी कहीं गए नहीं है। और कौन कौन है आपके साथ? और जो फैमिली मेम्बर्स है बाकी। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये भी अभी यहाँ पे पहुँचे हैं। जी, आपका नाम? अनुष्का। कहाँ से? दिल्ली। कैसा है यहाँ का वेदर, किस तरह आप देख रहे हैं? ठंडा है लेकिन उतना भी ठंडा नहीं है जितना सोचा था हमने। दिल्ली जैसा ही लग रहा है। ये हमारे नॉर्मल कपड़े हैं, हम वहाँ पे भी यही पहनते हैं। हाँ, अभी तो हम बस आए हैं, कुछ घूमा तो नहीं है यहाँ। वैसे हम यहाँ क्रिसमस न्यू ईयर के साथ साथ बर्थडे मनाने भी आए हैं। हाँ, ये मेरी मम्मी है, इनका बर्थडे है आज, तो हम चाहते हैं कि कश्मीर में हम सुंदर सुंदर वादियों में अच्छा बर्थडे मनाएं। इससे पहले आप कभी यहाँ पे आए हैं? नहीं, ये हमारा पहली बार है। जी, अभी सर्दी है तो कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है, दिल्ली से थोड़ा ज्यादा है। अच्छा लग रहा है, यहाँ पे ठंडी अच्छी लग रही है। वहाँ पे इतनी नहीं है, जैसे ये बोल रही हैं कि वहाँ पे भी इतनी है, तो ठीक है। अब देखते हैं आगे। अभी कहाँ कहाँ जाने का इरादा है? कल सोनमर्ग, मेरा बर्थडे है तो कल हम लोग सोनमर्ग जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे गुलमर्ग, फिर पहलगाम, बस। बाकी देखते हैं और छोटा क्या आज क्या घूमते हैं यहाँ पे। कश्मीर का वेदर कैसा है? अच्छा है। मैं यहाँ पे थर्ड टाइम आ रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं विंटर में भी आई हूँ, सेकंड टाइम में भी विंटर में। फर्स्ट टाइम तो स्नो भी काफ़ी मिली थी मुझे, तो इस बार भी अच्छा ही लग रहा है। एक्सपीरियंस करने में अच्छा लगता है कश्मीर। जिस तरह से आपने देखा, इनका भी यही कहना है कि यहाँ पे ठंड बहुत है और ये यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि अभी सुबह का टाइम है, यहाँ पे डल झील के पास जो शिकारा वाले हैं वो अभी यहाँ पे नहीं आए हैं। साथ ही साथ जो लोगों की आवाजाही है वो भी कम है, ट्रैफिक की जो नकलो हरकत है, जो मोमेंट है वो भी कम है, क्योंकि यहाँ सुबह ज़्यादा सर्दी होती है। और यही वजह है कि जो यहाँ के लोग हैं वो ज़्यादा अंदर ही रहना, घरों में रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जो ही दिन का टाइम शुरू होता है तो फिर लोग धीरे धीरे जो है वो बाहर आना
शुरू होते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अभी जो ये शिकारा वाले हैं अब ये बाहर आ रहे हैं, जो टूरिस्ट हैं वो भी अब इन शिकारा में जो है वो चढ़ के इसकी राइड कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रोडों पे भी जो ट्रैफिक की मूवमेंट है वो बहुत कम है, और साथ ही साथ अभी भी यहाँ पे जो है तो दर्जे हरारत जो है वो माइनस में जारी है, और लोग जो है वो कम मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि विंटर्स में जो है वो ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेस जो है वो सामने आते हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि सुबह के टाइम वो ज़्यादा जो है वो अपने घरों में ही बैठे। फेरोज वानी के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। अहम खबर शोपियां से है। शोपियां के चड़क मोहल्ला मचपत्थरे में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। सड़क की हालत ठीक न होने की वजह से एक गर्भवती महिला की रास्ते में मौत हो गई। गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन सड़क की अबतर हालत की वजह से वो अस्पताल पहुंचने में उसे देरी हो गई। इस दौरान गर्भवती महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया और इस दौरान उस महिला की वहां मौत हो गई। सड़क राब्ता न होने पर रिश्तेदारों ने जिला प्रशासन पर गम गुस्से का इजहार किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह ऐसा पहला वाकया नहीं है। पिछले 1 साल के दौरान 3 लोगों की इसी तरह से रास्ते में मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हमारे साथ मौजूद हैं इस मामले पर तफसीलात के साथ हमारे साथी इरशाद मलिक। इरशाद, ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं। इंतजामिया आखिर कोई सुध क्यों नहीं ले रहा है? हिना, आपने जैसे कि ठीक फरमाया है कि महज जिला हेडक्वार्टर से करीब 14 किलोमीटर दूर मुजपथरी का इलाका है। चड़क महला ये है, वहाँ से एक जो महिला है वो जो खातून थी वो लेबर पेन की वजह से उसको हॉस्पिटल लिया जा रहा था, तो उन्होंने जो है उसको चारपाई पे लोगों ने उठाया है। कई बार सरकार से उन्होंने ये दरखास्त की कि हमें रोड, जैसे कि दावा किया जा रहा है कि हर गाँव तक सड़क यहाँ पे तामीर की जाती है, लेकिन कई ऐसे इलाके, शुपियान ज़िला जो है पहाड़ी ज़िला है, यहाँ आज भी कई इलाकों में सड़क राब्ता नहीं है, जिसकी वजह से आज ये दिलदोज वाक़ा सामने आया है। जैसे ही उस लड़ी जो वो खातून है उसको चारपाई पे लेके जा रहे थे तो रास्ते में उसने दम तोड़ दिया और उन्होंने अब बच्चे जो है चारपाई पे रास्ते में जन्म दिया और उसके बाद खुद वो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। लेकिन ये एक सवालिया निशान जरूर है हिना, जैसे कि आपने बताया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर जी इरशाद, आपसे हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी आवाज़ जो है वो चूँकि नहीं आ रही है। इस बीच हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि शोपिया के चड़क मोहल्ला मचपत्थरे में दिल दहलाने वाला वाकया जो है पेश आया है और सड़क की हालत ठीक न होने की वजह से एक गर्भवती महिला की रास्ते में मौत हो गई है। इरशाद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे बच्चे की हालत कैसी है अभी? तो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मामले पर हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद मलिक, जिनसे हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि सड़क की हालत खराब होने की वजह से एक बार फिर से गर्भवती महिला की रास्ते में ही डिलीवरी के दौरान मौत हो गई है और उस महिला को अस्पताल ले जाया जा रहा था कि इस दौरान महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया और महिला की यहां पर मौत हो गई है। सड़क राब्ता न होने से यहां पर उस महिला के रिश्तेदारों ने जिला प्रशासन के खिलाफ गम गुस्से का भी यहां पर इजहार किया है और स्थानीय लोगों का कहना यही है कि पिछले 1 साल के दौरान इसी तरह से 3 लोगों की मौत हुई है, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। तो लगातार न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल इस तरह की खबरें आपको दिखाता रहा है कि सड़क की अबतर हालत की वजह से इस तरह के वाकयात पेश आते हैं और अब एक बार फिर शोपियां के चड़क मोहल्ला में ये दिल दहला देने वाला वाकया जो है ये पेश आया, जहां रास्ते में ही एक गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी मौत हो गई। तो इस मामले पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी इरशाद मलिक से, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि जो महिला के रिश्तेदार हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब नाराज बताए जा रहे हैं।
जम्मू के रेशमघर कॉलोनी में आग लगने की एक घटना पेश आई। बताया जा रहा है कि आवासीय कॉलोनी में अटैची फैक्ट्री चल रही थी। आग लगने से काफी सामान जलकर राख हो गया। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पता ही नहीं है, सुबह माल आया, सारे कमरों में आग लगी है, एक चीज नहीं बची। अटैची बैग जो भी था कुछ नहीं, अंदर मशीनें थी, वो जो वो आया था अटैची रेडीमेड आए थे, सब कितना नुकसान हो गया आपका? हो गया 5,000 6-7 लाख। फायर ब्रिगेड वालों ने आके आग बुझाई है। हालत ही बुरी हो गई है। किसी की जान का नुकसान तो नहीं हुआ? जान नहीं है, थोड़ा सा इनको बुझाते हुए हाथ में थोड़ी सी लगी है। पुंछ जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार स्थानीय लोगों पर्यटन विभाग द्वारा सेना के सहयोग से विंटर फ्रोजन फेस्टिवल आयोजित किया गया। इससे पहले विंटर फ्रोजन फेस्टिवल में बाहरी राज्यों के दर्जनों पर्यटक यहां पर भाग लेने पहुंचे। अभी तक नहीं था और डर के नहीं आए हम लोग इधर देखने के लिए आए हैं और जाके बताएंगे फैमिली लोगों को और इंडस्ट्री में बताएंगे। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, उधर बताएंगे आने के लिए। एक ही सुविधा था, वो थोड़ा रास्ता ठीक हो जाए तो तकलीफ कम हो जाएगा, नहीं तो हेलीकॉप्टर सर्विस है इधर सुना। अगर वो पब्लिसाइज करता है, बहुत लोग हेलीकॉप्टर में आके उतरते हैं इधर। तो बेंगलुरु वाले ऐसा ही है। तो आते ही कैसा लगा पुंछ में आपका जो स्वागत? अच्छा है, फैंटास्टिक, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, वेरी गुड पीपल। मतलब आने वाले समय में लगता है कि और लोग आएंगे आपके बाद? और बहुत लोग आएंगे जब सुविधा अच्छा हो जाएगी बस। बहुत अच्छा लगा एंड द एरिया इज रियली ब्यूटीफुल एंड दो वी आर एट द हाइट ऑफ बैंगलोर वी आर फीलिंग रियली कोल्ड and I'm made to explore, we'll start exploring from tomorrow and I'm sure we'll have a good time. पहली बार पुंछ आया हूँ और बहुत अच्छा नाइस एक्सपीरियंस रहा है। इसका अगर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप जानना चाहेंगे कि इसके माध्यम से पता चाहते तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इंडियन आर्म फोर्सेस का, जो यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन साथ कंधा से कंधा मिला के एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर रहे हैं यहाँ पे और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी उनने। और अब हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ सब व्यवस्थाएं देखी। बहुत सारी शंकाएं थी मन में, जब चर्चा चल रही थी जहन में चीज़ें थी कि सिक्योरिटी कैसी रहेगी, वहाँ का तापमान कैसा रहेगा, कहीं रफ वेदर कंडीशंस तो नहीं है, वो सारी दरकिनार करके हम लोग यहाँ पहुँचे और विभिन्न स्टेट्स को रिप्रेजेंट करके काफ़ी लोग यहाँ पहुँचे हैं। बहुत अच्छा मौसम है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक हमने सुना नहीं था कि यहाँ पे पर्यटन की संभावनाएं हैं, लेकिन मैं यहाँ आके देख सकता हूँ कि बहुत अपार संभावनाएं हैं। जो भी बड़े बड़े पर्वतीय क्षेत्रों में आपने देखा है गर्मियों की छुट्टी सर्दी की छुट्टी में लोग जाते हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग जब वहाँ जाते हैं तो आप यहाँ भी आइए। बहुत अपार संभावना है, बहुत अच्छे एडवेंचरस एक्टिविटीज का है। पुंछ जिले में विंटर फ्रोजन फेस्टिवल के दौरान टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के बाहर पहली बार डीजे नाइट का आयोजन किया गया। कड़ाके की ठंड में करीब 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में बाहरी राज्यों से आए पर्यटक रात भर डीजे पर बजने वाली धुनों पर थिरकते रहे। पहली बार इस तरह का आयोजन किए जाने से यहाँ के स्थानीय लोग भी बेहद खुश हैं।